चिंतामणि एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कॉल किया और कहा कि सर वो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो जॉब करते हैं और उनकी शादी हो चुकी है। तो क्या जॉब में रहते हुए और शादीशुदा होते हुए भी क्या पीसीएस की तैयारी की जा सकती है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे। क्या आप भी शादीशुदा हैं? क्या आप भी जॉब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप भी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 9 पावरफुल टिप्स दूंगा, जिसके बाद आप जॉब में रहते हुए और शादी की जिम्मेदारी निभाते हुए भी पीसीएस की तैयारी कर पाओगे। टिप नंबर 1, डिसिप्लिन। दोस्तों, मेरा हमेशा मानना यह है कि सिविल सर्विसेज में नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते होंगे कि 8 घंटे पढ़ना जरूरी है, 10 घंटे पढ़ना जरूरी है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते। सिर्फ 2 चीजें मैटर करती हैं। पहला, कि कितना डिसिप्लिन है, कितना रेगुलरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं आप, और दूसरा, क्या स्टडी मटेरियल आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या टू द पॉइंट है कि नहीं है। एक बार आप रेगुलरिटी मेंटेन कर ले आते हैं, लेट्स सपोज आप 2 घंटे निकाल पाते हो, तो 2 घंटे निकालने से क्या होता है कि आप रोज के रोज 2 घंटे पढ़ते हो, तो आपको भी एक आइडिया मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ, 2 घंटे में मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करो। किसी भी तरह से 2 घंटे निकालने की कोशिश करो। एक बार जब आपके 2 घंटे निकलना शुरू हो जाएगा, आप उस प्रोसेस में आ जाओगे। जब आप प्रोसेस में आ जाओगे तो धीरे धीरे फिर आप 2 से 2.5 घंटा, फिर 3 घंटा करना शुरू कर दीजिएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करो। ऐसा ना हो कि एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले हफ्ता पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। और दूसरा, जो स्टडी मटेरियल आप चूज कर रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दीवार में धक्का लगाते रह जाएं, मतलब कि गलत स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं और उसके बाद सारी मेहनत जो भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी एग्जाम में कुछ भी उससे फंसे ना और आपकी मेहनत सारी जीरो हो जाए। कि आप किस बात को प्राथमिकता देते हो, किस बात को प्रायोरिटी देते हो। इस दुनिया में सब लोग बिजी हैं, चाहे बिल गेट्स हो वो भी बिजी हैं, चाहे रिक्शा चालक हो वो भी बिजी हैं, लेकिन आप किस बात को प्राथमिकता देते हो ये मैटर करता है। एग्जाम्पल दोस्तों लेते हैं, आप कितने बिजी हो, आप रोज सुबह ब्रश करते हो, सुबह नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, वो करोगे आप, क्योंकि ये आपकी प्राथमिकता होती है। इसी तरह से जब पीसीएस बनना आपकी प्राथमिकता हो जाती है, जब आगे बढ़ना आपकी प्राथमिकता हो जाती है, तो लाख प्रॉब्लम के बाद, लाख रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद भी आप उस अपने लक्ष्य पे लगे रहते हो, आप समय निकाल ही लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस बात को प्राथमिकता दे रहे हो, आप पीसीएस बनने को प्राथमिकता दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिए, अपनी प्राथमिकता में पीसीएस की तैयारी को लेकर आइए, और एक बार आप प्रायोरिटीज को अपनी प्राथमिकता में ला दोगे, आपकी प्रिपरेशन अपने आप होना शुरू हो जाएगी। टिप नंबर 3, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड द सिलेबस। देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। एक बार देखोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, यार इतना सिलेबस कैसे पढ़ सकता हूं। लेकिन तैयारी करने का तरीका होता है, जितना भी सिलेबस है उसको आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, लक्ष्मीकांत किताब अगर फाइनल करते हैं आप पॉलिटी के लिए, किताब कितनी मोटी किताब है वो, ठीक है। आप एक साथ देखोगे तो आप घबरा जाओगे, लेकिन जब उसी किताब को आप छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हो, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करते हो, और उसके बाद आप प्रिपरेशन करते हो, तो आपकी तैयारी एक सही तरीके से होती है। तो जितना भी सिलेबस है, जितनी भी चीजें हैं, आप उनको छोटे छोटे डिवाइड कीजिए और धीरे धीरे एक एक करके मॉड्यूल्स को रूल करना शुरू कीजिए। तो डिवाइड एंड रूल का फंडा यही है। पूरे सिलेबस को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे पढ़िए उनको। टिप नंबर 4, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। दोस्तों, जॉब के साथ, शादी के साथ समय नहीं मिलेगा आपको समय निकालना पड़ेगा, समय चुराना पड़ेगा। जब भी समय मिले आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि उस समय का सही इस्तेमाल कर पाओ। मेरे कई स्टूडेंट हैं दिल्ली में हैं, वो मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। जब भी वो ट्रेवल करते हैं, आधा घंटे का समय उनको मिल जाता है, वो मेरे वीडियोस वहां पर देख लेते हैं। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप बस से ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको जो वो टाइम है उसको आप यूज करना है। आप टीवी देखते हैं, टीवी को थोड़ा कम देखना शुरू कीजिए, वहां से समय निकालिए। तो जब भी आपको मौका मिले, आधा घंटे का, 15 मिनट का, तो अपने मोबाइल में आप पीडीएफ रखिए, अपने मोबाइल में आप वीडियोस रखिए, कि जैसे आपको समय मिल रहा है आप उसको यूज कर सको। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ऑलवेज बी प्रिपेयर। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, जब आपका एक बैक ऑफ द माइंड आप हमेशा रहते हो कि नहीं, मुझे जहां समय मिलेगा मुझे उस समय का यूज करना है, तो आप देखेंगे कि छोटा छोटा समय करके आप इतना समय निकाल लेते हो। योरसेल्फ। क्या मतलब है दोस्तों इसका? दोस्तों, आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अपना सिलेबस डिवाइड करना है। उसके बाद आपको एक चैलेंज अपने लिए सेट करना है
कि शनिवार तक मैं चैप्टर नंबर 1 खत्म करूंगा। अगर आप चैप्टर नंबर 1 सारी प्रॉब्लम्स के साथ, यानी कि जॉब के साथ और अपनी शादीशुदा जिंदगी के साथ आप चैप्टर नंबर 1 खत्म कर पा रहे हो, तो उसके बाद टाइम आता है रिवॉर्ड करने का। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड कैसा होगा कि आप मूवी जाके देख सकते हैं, आप पिज्जा खा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है इस तैयारी में? सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करना शुरू करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में फिर से एक नई एनर्जी आती है। तो जब भी आप अपना टारगेट सेट करो और जब उस टारगेट को कंप्लीट करो तो अपने आप को रिवॉर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। टिप नंबर 6, डोंट गेट एग्जॉस्टेड। क्या मतलब दोस्तों यूपीपीसीएस की तैयारी बहुत लंबी है, एक लंबी जंग है। कम से कम साल भर का दोस्तों लड़ाई है ही है। आपको रोज उस प्रोसेस से गुजरना होता है। यूपीपीसीएस की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी एक मैराथन की तरह है। जिस तरह मैराथन में लोग शुरू में धीरे धीरे भागते हैं और आप अपनी जो एनर्जी है वो लास्ट के लिए बचा के रखते हैं, उसी तरह से आपको भी करना है। धीरे धीरे आपको पढ़ाई करनी है, स्टैमिना के साथ आपको पढ़ाई करनी है, और लास्ट में जब 15 दिन रह जाए, हफ्ता भर रह जाए, तब अपनी तैयारी को 10 घंटे या 12 घंटे की उसमें लेकर आना है। अगर आप पहले दिन से या 12-15 घंटा पढ़ना शुरू करोगे तो क्या होगा कि आप 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आपकी तैयारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल खत्म नहीं करना है, एनर्जी का सही इस्तेमाल करना है। शुरू में दोस्तों टिप नंबर 7 और टिप नंबर 8 को मर्ज करेंगे। टिप नंबर 7 में ये बोला गया था कि कम से कम किताबें पढ़नी है, आपको सोर्सेस कम से कम यूज करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक रिसर्च करें, आप पहले किताबों की लिस्ट तैयार करें कि किन किन किताबों को आपको फॉलो करना है, किस किस का स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है। जब आप रिसर्च कंप्लीट कर लोगे, जब आप एक लिस्ट बना लोगे कि हाँ मुझे इन्हीं किताबों के साथ जाना है, अंदर जाना है, तो आपको फिर लास्ट तक पढ़ना है। 25 तरह किताबें नहीं पढ़नी है आपको, एक ही किताब को 25 बार पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक बुक लिस्ट तैयार कीजिए, कम से कम किताबों का सोर्स लीजिए और उस जब एक बार फाइनल कर लेते हैं तो उसको अंत तक लेके जाइए उसको। 8वां टिप दोस्तों है कि आप जो किताब फाइनल करोगे, जो मटेरियल फाइनल करोगे, उसको 25 से 30 बार रिवीजन करोगे। जब आप बार बार रिवीजन करते आते हो, होता क्या है कि एक पिक्चर मेमोरी आपकी मेमोरी में, एक दिमाग में आपके सेट हो जाती है, और वो जो मेमोरी सेट होती है, एक फोटो मेमोरी होती है, वो रिकॉल करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप एग्जाम में जाओगे, जब आपने एक ही मटेरियल को 25 बार पढ़ा होगा, और जब आप एग्जाम में जाओगे और उस टॉपिक से अगर कुछ चीज आती है तो वो पिक्चर मेमोरी क्या करेगी, रिकॉल कराएगी। और रिकॉल कराने से क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कम से कम सोर्स यूज करना है। पहले तो रिसर्च करनी है, रिसर्च करके फाइनलाइज करना है कि कौन सा किताब पढ़ेंगे, कौन सा नोट्स पढ़ेंगे, और जब दोनों फाइनल हो जाए तो फिर उसको फिर रिवाइज करना, आखिरी तक उसको उन्हीं किताबों को पढ़ना है, 50 तरह की किताबें परचेज नहीं करनी है। टिप नंबर 9 दोस्तों, टिप नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्लीज डोंट क्विट। दोस्तों आईएएस पीसीएस वो नहीं बनते जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि आईएएस पीसीएस वो बनते हैं जो आखिरी तक टिके रहते हैं। कई बार हमने देखा यह है कि लोग तैयारी करते समय कुछ जब असफलता उनको मिलती है तो छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे इंटेलिजेंट आदमी जो होता है वो आईएएस पीसीएस नहीं बनता है, पर जो लगे रहते हैं, एक बार असफल, 2 बार असफल, 3 बार असफल, फिर चौथी 5वीं बार जाके वो सफलता उनको मिल ही जाती है। और ऐसा एक केस नहीं है, 50 केस ऐसे हैं, खासकर पीसीएस वगैरह में, जहां पर ये सुना जाता है कि मैंने 10 बार लगातार मेंस लिखा, तब तक 11वीं बार जाके मैं फाइनल सिलेक्शन पाया है। तो आपको भी अंत तक रुकना है। हो सकता है टाइम नहीं है आपके पास, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी उतनी अच्छी ना जाए। लेकिन जब आप लगे रहोगे 1 साल, 2 साल, बहुत सब 3 साल लगे रहोगे, तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ना शुरू होती है। और जब नॉलेज बढ़ती जाती है तो एक वक्त ऐसा आता है जब रिजल्ट वो देना शुरू कर देती है। तो प्लीज क्विट मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं, लगे रहिएगा जब तक आपकी एज लिमिट है, जब तक आप लगे रहिएगा, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए, अंत में मंजिल आपको मिल ही जाएगी। तो दोस्तों ये 9 टिप्स थे जिससे मैंने कोशिश की है कि जॉब के साथ या फैमिली के साथ आप तैयारी कीजिए, पीसीएस की तैयारी कीजिए। यूपी पीसीएस की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम यूपी पीसीएस के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ में पीडीएफ फाइल मिलती है और आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। प्री और मींस दोनों की तैयारी होती है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी आपको बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि आपको 50 तरह के सोर्स नहीं पढ़ना पड़ता है, और जो मटेरियल हम आपको देंगे उसकी बार बार रिवीजन कराई जाता है। दोस्तों इस कोर्स की जो फीस है वो मात्र 500 रुपीज पर मंथ की फीस है।
नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था।